एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का घनमूल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 512, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 512 और इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको बनाएंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 5 से कम आता है 4, 2 बार में 1 बचेगा, 11 नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 5 बार में 1 बचेगा, 12। कौन सा संख्या कौन से टेबल से कटेगा, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ विभाज्यता का नियम में। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख जाके समझ सकते हैं कि कौन सा संख्या जो है कौन से टेबल से कटेगा और हम लोग किस तरह से उसको काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 512 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 2 कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9, ठीक है। अब ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, ये बन जाएगा 2 का घन, और ये 3 मिलके क्या बन जाएगा, 2 का घन, ठीक है। और ये 3 मिलके क्या बन जाएगा, 2 का घन, ठीक है। तो ये क्या है, ये घन है, ये क्या है, ये 2 का घन है, ठीक है। ये 2 का घन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया था, हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था घनमूल, ठीक है। इन संख्याओं का सबसे पहले हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना था, ठीक है। तो देखिए घन और घनमूल में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 का घन, 2 का घन कितना होगा, 2 का घन होगा 8। अगर 3 का घन का बात करें तो कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। यही, लेकिन अगर ये घन है, ये क्या है, घन, और हम लोग अब बात करते हैं घनमूल का, ठीक है। घनमूल, यदि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि 8 का घनमूल कितना होगा, तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2। क्वेश्चन में दिया हो 27 का घनमूल कितना होगा, तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या आया है, 2 का घन, 2 का घन यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन कितना आया, 8। तो इसका घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल 2 होगा, इसका घनमूल कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसका घनमूल हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 729, ठीक है, 729, ठीक है। तो आपको अगर अभाज्य गुणनखंड विधि में प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से बना सकते हैं कि कौन सा टेबल से कौन सा संख्या कटेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 729, ठीक है। तो लास्ट में अगर 2 4 6 8 10 0 रहता तो हम लोग किससे काट देते थे, 2 से, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, ठीक है। तो 3 से काटने के लिए हम लोग क्या करते थे, संख्या को जोड़ते थे। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो जोड़ने पे 18 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 2 बार में 6 आता है, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को हम लोग ले जाएंगे 12 के आगे, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 9 आएगा 3 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 24 आता है 8 बार में, 3 का पहाड़ा में 3 आता है 1 बार में, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 2 को इस साइड ले जाएंगे, बन जाएगा 21। 3 का टेबल में 21 आता है 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, 729 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना 3 हमारा आया था, यहाँ पे आया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया 6, ठीक है।
तो ये मिलके क्या बन जाएगा, 3 का घन बन जाएगा। ये मिलके क्या बन जाएगा, हमारा 3 का घन बन जाएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ये तो घन है, ठीक है, तो 3 का घन यानी 1 2 3 है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 27 का घन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 27 का घन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 का पावर 3 यानी 3 का घन भी कितना होगा, 27। तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। 27 का घनमूल 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2700। तो 2700 का भी क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27000, 2 से कट जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको जोड़िए। 3 और 3 6, 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और 5 18, यानी जोड़ने पे 18 आ रहा है। ये 3 से कट जाएगा। ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27000, इसकल टू यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3 बार है। ठीक है, और 3 कितना है, 3 बार है, और 5 कितना है, 3 बार है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये क्या बन गया, 2 का घन बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 3 का घन बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 5 का घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, जब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसी किसी बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी किसी बुक में जो है 4 जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो बुक है उसमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है 15746। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए हैं हम लोग, तो इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, और यहाँ पर ये मिलकर बन गया 2 का घन, ये बन गया 3 का घन, ये 3 का घन, ये 3 का घन। ठीक है, और इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से √3 लिख देंगे। तो इसका घनमूल निकल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 54। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4913, जो कि 17 से डिविजिबल है। 17 से 289 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17 का घन। ठीक है, दिख रहा है, ये हो जाएगा 17 का घन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर आएगा 36। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बना हुआ है।
ठीक है, इसको मिला लीजिए। इसका आंसर है 45। मैंने आपको विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है कि कौन सा संख्या कौन से टेबल से कटेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल। इससे आप आसानी से आप पता चल जाएगा कौन सा टेबल से कौन सा संख्या कटेगा और हम लोग कैसे उसको काटेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, जो 323 से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ परेशान करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 पीछे बनाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मिला लीजिए आप लोग। ठीक है,